4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग कुछ बातें करेंगे कैंसर के बारे में और समझेंगे कैंसर क्या है। तो हमें कैंसर के बारे में क्यों बात करनी चाहिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि आज की डेट में कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है और किसी भी व्यक्ति का जो रिस्क है ये है कि करीब 4 में से 1 व्यक्ति को या 5 में से 1 व्यक्ति को आगे चल के कैंसर हो सकता है। कैंसर दुनिया भर में डेथ्स का सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज है और खास बात यह कि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि उससे बचाव कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट करके उसको सही भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कैंसर के और उनका इलाज से रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो मुझे आपको ये सब क्यों बताना चाहिए? मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं जिससे आप जान सके चीजों को, मन से आपके डर ना रहे कि ये क्या बीमारी है, क्या चीज है, और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं या आपके दिमाग में कोई चीज है उसका मैं आपको सही निवारण कर सकूं। तो चलिए पहले बात करते हैं कैंसर कितना ज्यादा हो रहा है आजकल। तो कैंसर लीडिंग कॉज है वर्ल्ड में डेथ्स का, जो मैंने बताया। 2012 में 8.12 मिलियन डेथ्स हुई थी कैंसर की वजह से दुनिया भर में, और 2022 में वर्ल्ड वाइड करीब 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ लोगों को कैंसर डिटेक्ट किया गया, नए कैंसर केसेस देखे गए और उसमें से 9.7 मिलियन 2022 में डेथ्स हुई हैं। अगर अपने देश की बात करें तो करीब 1.4 मिलियन नए केसेस डिटेक्ट किए गए और ऐसा माना जाता है WHO के अनुसार कि 2045 में ये केसेस बढ़ के 2.4 मिलियन हो जाएंगे, यानी कि 74% ज्यादा बढ़ जाएंगे आज की डेट से 20 साल बाद। ऐसे ही जो आज 2022 में डेथ्स हुई हैं वो करीब 9 लाख लोगों की हुई कैंसर की वजह से इंडिया में, और एक्सपेक्टेड है कि 2045 में ये नंबर बढ़ के करीब 16.5 लाख हो जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट 80% की बढ़ोतरी है। और अगर हम कंपेयर करेंगे तो यूएसए से या दुनिया भर से, तो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है डेथ्स की भी और नए कैंसर केसेस होने की ऐसी आशंका है। आज की डेट में जो टोटल रिस्क है कि 75 साल तक 10% लोगों को कैंसर हो जाएगा, जो लोग 75 साल की उम्र तक जिंदा रहेंगे, और 60% से ज्यादा वर्ल्ड के टोटल केसेस और 70% ज्यादा कैंसर होने वाली डेथ्स ज्यादातर गरीब देशों में या डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे कि इंडिया है इसमें होती हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कैंसर बढ़ रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये इन्फेक्शन से होने वाली डेथ्स कम हो गई क्योंकि बहुत अच्छी दवाइयां आ चुकी हैं, एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं। पहले बचपन में बच्चों की 5 साल के पहले बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी, जो कि अब नहीं, हम लोग उनको बचा पाते हैं। लोगों की एवरेज उम्र बढ़ गई है। आज की डेट में एवरेज उम्र इंडिया में मेल्स की 65 साल और फीमेल्स की करीब 67-68 साल है। हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका, रहन सहन सब चेंज हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स जो हानिकारक हैं वो बढ़ गए हैं। अल्कोहल, टोबैको, इनका प्रचलन बढ़ गया है। हाई कैलोरी फूड्स वो बढ़ गए हैं और एक्सरसाइज कम हो गई है। इसके अलावा डॉक्टर्स एवं अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स में भी अवेयरनेस बढ़ी है कि कैंसर दिखता है कैसे, क्या उसको हम जांच कर सकते हैं।
चौथी चीज, बहुत छोटे छोटे शहरों में भी सीटी स्कैन्स लग गए हैं, बायोप्सी या टेस्टिंग होने की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो ये सब कारण जिनकी वजह से शायद कैंसर केसेस हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। जो इंडिया में प्रमुख 5 कैंसर्स हैं, वो पुरुषों में होने वाले जो कैंसर्स हैं वो मुंह के कैंसर यानी ओरल कैविटी के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, गले के कैंसर, खाने की नली स्टमक के कैंसर, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, ओवरी का कैंसर, मुंह के कैंसर और खाने की नली कैंसर, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा खासतौर से हमारे एरिया में यानी कि यूपी के एरिया में गॉल ब्लैडर का कैंसर टॉप 5 कैंसर में से एक है। सो ये तो हुई कि क्या प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कैंसर आखिरकार है क्या। कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये 200 से ज्यादा बीमारियां हैं जिनको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। वो अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं। इन सब की एक खास बात होती है और वो खास बात यह है कि इसमें शरीर के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप बढ़ते जाते हैं, जो कि शरीर के कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और ये सेल्स नॉर्मल सेल्स ना होकर बिगड़े हुए सेल्स होते हैं, जो कि शरीर के अन्य भागों में स्प्रेड कर सकते हैं, फैल सकते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां एवं इवन मौत भी हो सकती है। अगर बात करें कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या अंतर होता है, तो कैंसर के सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर से शरीर का कंट्रोल हट जाता है, मतलब वो सेल्स को बढ़ने से रोक नहीं पाता है शरीर। दूसरा, ये सेल्स जब खराब हो जाते हैं या इनके अंदर कोई त्रुटि आ जाती है तो ये अपने आप खत्म नहीं होते हैं। यूजुअली नॉर्मली बॉडी के अंदर कोई सेल मान लीजिए खराब हो गया तो बॉडी उसको अपने आप खत्म कर देती है, मार देती है, और ये नॉर्मल सेल्स को अपना काम नहीं करने देते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं। मैंने एक फोटो दिखाई है जिसमें कि नॉर्मल सेल्स दिखाए हैं कि एकदम बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हैं, और ये कैंसर सेल्स हैं गुलाबी वाले, जो कि बहुत ही अव्यवस्थित अलग तरीके से है और बहुत ज्यादा है, जितनी मात्रा में नहीं होने चाहिए इन्हें। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है कि कैंसर कैसे सेल्स होते हैं। हम लोग कई बार बात करते हैं कैंसर सेल लगातार बढ़ रहे हैं या लगातार ग्रो करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ग्रो कर जाते हैं या 2 दिन में बढ़ जाते हैं। कैंसर सेल विभिन्न अलग अलग तरीके के कैंसर अलग अलग स्पीड पे ग्रो करते हैं, ज्यादातर 2 से 6 हफ्ते पे डबल होते जाते हैं। तो जैसे मैंने फिगर में दिखाया है कि पहला सेल था जो 2 से 6 महीने हफ्ते बाद 2 सेल्स बन गया उसके, फिर वो 2 से 4 होने में 2 से 6 हफ्ते और ले सकता है। तो ये अलग अलग कैंसर में होता है। कुछ कैंसर इससे भी तेज बढ़ते हैं, इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जो शायद 4 हफ्ते में, मतलब कुछ ही दिनों में, मतलब 2-4 दिनों के अंदर अंदर डबल होते जाएंगे। ऐसे भी कैंसर होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि शरीर में गांठ है, यानी कि ट्यूमर बन गया। तो ट्यूमर 2 तरीके के हो सकते हैं, एक कैंसरस, एक नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस को हम लोग मेडिकल भाषा में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, बॉडी इनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, इनको ज्यादा नहीं बढ़ने देती है, एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरा, ये शरीर के दूसरे भागों को या अन्य अंगों को नहीं इफेक्ट करते और स्प्रेड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बिनाइन ट्यूमर्स में ये रिस्क होता है कि आगे चल के कुछ साल बाद वो कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। इसके अलावा जो कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और बार बार डिवाइड करते रहते हैं। शरीर के कंट्रोल के बाहर होता है ये चीज। ये दूसरे भागों को या आसपास के अंगों को के अंदर घुस जाते हैं, या रक्त के माध्यम से या लिम्फेटिक्स के माध्यम से शरीर के दूसरे भागों में फैल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक अंग से शरीर के दूसरे छोर पे पहुंच जाए, दूसरे एंड पे पहुंच जाए। तो बहुत
बाद ये बात उठती है कि आखिरकार सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर के। तो कैंसर के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया ये एक बीमारी नहीं है, तो हर एक कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होंगे। जैसे फेफड़े के कैंसर का अलग सिम्टम होगा, पेट के कैंसर का अलग होगा, आंख के कैंसर का अलग सिम्टम होगा। तो यहां मैंने कुछ कॉमन सिम्टम्स लिखे हैं जो कि हैं, जैसे कि बावल हैबिट्स में चेंज होना, किसी को अक्सर करके दस्त, फिर कभी कॉन्स्टिपेशन, फिर दस्त, कभी कॉन्स्टिपेशन, यानी दस्त कब्जी, या दस्त चालू हो गए लगातार बहुत समय तक की चल रहे हैं, तो ये सब बावल हैबिट्स में चेंज होना। ऐसे ही पेशाब में दिक्कत होना कि पेशाब उतरती नहीं है, धीमे धीमे करके धार कम हो रही है, ये कुछ कुछ केसेस में इनमें भी कैंसर डेवलप कर जाता है। कोई घाव जो भरता नहीं है, हफ्तों महीनों नहीं भर रहा है, कैंसर होने की चांस हो सकती है। महिलाओं में ब्लीडिंग, खास तौर से मेनोपॉज के बाद अगर दोबारा ब्लीडिंग होने लगती है तो उसका सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा कॉमन कॉज कैंसर होता है। कोई गांठ या थिकनिंग ब्रेस्ट में, जो कोई जरूरी नहीं है कि पेन करे, बगैर पेन के अगर वो हार्ड है, अनइवन है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, स्मूथ नहीं है, तो उसमें रिस्क है कि वो कैंसर हो सकता है। कई लोगों को गैस बनती है, ये बहुत कॉमन परेशानी होती है, लेकिन अगर यही गैस की शिकायत हफ्तों से महीनों बनी हुई है, भूख नहीं लग रही है, वजन घट रहा है, तो हो सकता है कैंसर हो सकता है। ऐसा कई बार हम लोग गॉल ब्लैडर कैंसर या महिलाओं में ओवरी कैंसर में देखते हैं। कई बार खाने में दिक्कत, मतलब खाना निगलने में दिक्कत होती है कि अटकता है खाना, धीमे धीमे करके पानी के साथ उसको लेना पड़ता है, धीमे धीमे वो दिक्कत बढ़ती जाती है, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। शरीर में कहीं पे कोई मोल हो, यानी कि कोई मोल हो जो कि चेंज हो रहा हो, जिसका कलर या उसका साइज बढ़ने लग जाए मस्से का, वो भी कैंसर की वजह से हो सकता है। लगातार खांसी बनी होना, आवाज में बदलाव आ जाना, आवाज दब जाना या खांसी में खून आना, ये भी कैंसर के लक्षण होते हैं। पेशाब में खून पास होना, वो भी बगैर दर्द के, बगैर किसी जलन के, ऐसा भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये मैंने जो लक्षण बोले हैं, ये ऐसा नहीं है सिर्फ कैंसर में होते हो, ऐसा एक भी लक्षण नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर में होता है, दूसरी बीमारियों में नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कोई लक्षण है जो ठीक नहीं हो रहे हैं, जो बने हुए हैं, तो हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, तुरंत उसका निदान या डायग्नोसिस कराना चाहिए कि कैंसर तो नहीं है। तो कैंसर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया था, कुछ कैंसर होते हैं जिनको हम लोग कार्सिनोमास कहते हैं, जैसे लंग का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर। कुछ होते हैं जिनको हम लोग ल्यूकीमिया बोलते हैं, यानी कि खून का कैंसर। इसके अलावा कुछ सार्कोमास होते हैं, अलग अलग तरीके के सार्कोमास होते हैं जो बॉडी के कुछ टिश्यूज से बनते हैं। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जिनको हम कैंसर के लिए यूज करते हैं। अब उसके बाद आती है कैंसर आखिरकार होता ही क्यों है। तो कैंसर जो है वो होता है जीन्स में गड़बड़ियां होने से। हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, वो सेल्स कंट्रोल होते हैं जीन्स के माध्यम से, और उन जीन्स में अगर कोई गड़बड़ी हुई, त्रुटि हुई, तो वो आगे चल के कैंसर का जन्म दे सकती है। ये जीन्स की गड़बड़ियां नॉर्मली लाइफ में, जैसे कोई हम अगर बात करें कि कोई मशीन है, उसको आप यूज करते रहिए, उसके अंदर अपने आप कमियां हो जाएंगी, खराबियां हो जाएंगी। तो यानी लाइफ में अपने आप से कई कारणों से म्यूटेशन हो सकते हैं, जीन्स में बदलाव आ सकते हैं, या कभी कभार ये अनुवांशिक हो सकता है, मतलब माँ बाप के थ्रू एक खराब जीन बच्चे में चली जाती है, जिसको हम लोग अनुवांशिक कैंसर कहते हैं। तो मैंने जैसा कहा, कैंसर जीन्स की एक बीमारी है। जीन्स के म्यूटेशंस क्यों होते हैं? जैसे मैंने बोला कि हमारे पास खराब म्यूटेशन, यानी कि जीन्स में खराब बदलाव वाले चेंजेस होकर हमारा जन्म हो सकता है, जो कि हमें अपने माँ बाप के थ्रू मिले, या कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बर्थ के बाद हुए। तो बहुत सारे कारण हैं उसके लिए, जैसे स्मोकिंग, रेडिएशन का एक्सपोजर, कई सारे वायरल इंफेक्शंस,
बहुत सारे केमिकल्स हैं, मोटापा, हॉर्मोन्स, कई बार बहुत लंबे समय तक कहीं पे इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, वो तब्दील कर सकता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि ये सब प्रॉब्लम्स करते हैं। तो ऐसे मैंने बोला अनुवांशिक कैंसर अक्सर ये होता है, जब मरीज आता है तो पूछता है कि भाई हमारे परिवार में मेरे भाई को कैंसर है, हमें तो नहीं हो सकता है। तो अनुवांशिक कैंसर मुश्किल से 100 में से 5 केसेस में होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कुछ कैंसर जो कि ऐसे होते हैं, उनमें से कॉमन कैंसर होते हैं ब्रेस्ट के कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, ओवरीज के कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर, और कुछ स्किन कैंसर। ये कुछ ऐसे कैंसर है जो अनुवांशिक होने की चांसेस हो सकती है। सो हम बात कर रहे थे कैंसर क्यों होता है। अगर हमारे पास एक एबनॉर्मल जीन है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेटेड जीन, म्यूटेटेड मतलब नॉर्मल से उसमें कुछ चेंज हो गया, तो ज्यादा चांस है कि एबनॉर्मल जीन कैंसर पैदा करने में हेल्प करेगी अगर उसको सही मौका मिल जाए। यानी जैसे हम खेत में बीज बोते हैं, तो ये जीन जो है वो बीज है, अगर हमने उसमें को अच्छी सॉइल दे दी, यानी कि मिट्टी में अच्छा खाद है, पानी दे रहे हैं, तो वहां कैंसर पनप जाएगा। एक म्यूटेशन से कैंसर नहीं होता है, एक म्यूटेशन हुआ, उसके साथ में धीमे धीमे करके और सारे जीन्स में चेंजेस, दूसरे जीन्स में चेंजेस होते जाएंगे, और एक समय आ सकता है कि जब वो कैंसर में तब्दील हो जाए। यही यहां पे दिखाया गया है कि पहला म्यूटेशन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और आखिरी में जाके ये कैंसर सेल में तब्दील हो गया। ये नॉर्मल सेल था, देखिए एकदम गोल गोल, और यहां पे ये एकदम बिगड़ा हुआ अजीब सा सेल हो गया, कैंसर में तब्दील हो गया। ये मैंने बहुत सारे लोगों की, फेमस लोगों की फोटो डाली है जिनको कैंसर हो चुका है या हुआ था। कुछ इनमें से हैं, कुछ नहीं। बहुत सारे फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, जैसे ये सोनाली बेंद्रे आजकल बड़ा न्यूज में है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। देन राकेश रोशन, विनोद खन्ना, अनुराग कश्यप, शरद पवार, नरगिस, राजेश खन्ना, इरफान खान बहुत न्यूज में था, क्योंकि इन्होंने जब कैंसर हुआ तो उसको खुलेआम डिक्लेयर किया था, ज्यादातर लोग छुपाते हैं। ऋषि कपूर, लीसा रे, संजय दत्त, बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर हो चुका है। तो कैंसर किसको हो सकता है? कैंसर सबको हो सकता है, हर एक एज पे हो सकता है। बच्चों में भी कैंसर होता है, महीने महीने दिनों के बच्चों को भी कैंसर होता है। लेकिन बच्चों के कैंसर की खास बात होती है कि ये सही इलाज से ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 100 में से 80-90% बच्चे ठीक हो सकते हैं। पुरुषों में हो सकता है, बुढ़ापे में कैंसर ज्यादा होता है, महिलाओं में हो सकता है, सबको कैंसर हो सकता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जीन्स में चेंज क्यों होते हैं, तो क्या कारण है जिससे कि कैंसर होता है? कुछ कारण है जो कि हमारे रहन सहन यानी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण यानी एनवायरनमेंट की वजह से जीन्स में चेंज कराते हैं, और कुछ जैसे मैंने कहा अनुवांशिक यानी कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से होते हैं। सो जैसे हम बात करें कि हमारी लाइफस्टाइल यानी रहन सहन में क्या चीजें हैं जो कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं, तो सबसे प्रमुख कारण स्मोकिंग या तंबाकू का किसी भी तरीके से सेवन करना, चाहे वो खैनी हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे लोग यहाँ पे गाल के पास में रखते हैं, लोग मशेरी का इस्तेमाल करते हैं दांत साफ करने के लिए, ये सब किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन या यूज कैंसर का बहुत बड़ा रिस्क है। अल्कोहल का यूज वो भी एक रिस्क फैक्टर है। हाई फैट डाइट में यानी कि ज्यादा चर्बी वाला खाना, जैसे घी तेल वाला खाना, और फलों और सब्जियों का बहुत कम सेवन, ये भी रिस्क बढ़ाता है। एक्सरसाइज ना करना, ये अगेन रिस्क फैक्टर है। कई बार अनएक्सपोज हमें सन की रेस से कुछ उसमें हार्मफुल रेज होती हैं जिनको हम यूवी रेस कहते हैं, उसका एक्सपोजर वो भी कैंसर कराता है। मोटापा जैसे मैंने कहा वो भी कैंसर करा सकता है।
सो जैसा मैंने कहा था, तंबाकू ये एक प्रमुख कारण है, इसलिए मैं इस पर 2 मिनट बोलूंगा। तंबाकू की वजह से दुनिया भर में 25% जो कैंसर केसेस हैं सिर्फ तंबाकू के सेवन की वजह से। अगर हम तंबाकू हटा दें तो शायद अपने आप ही 25% केस कम हो जाएंगे। अल्कोहल और तंबाकू अगर हम साथ साथ सेवन करते हैं तो रिस्क 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है केवल तंबाकू या केवल अल्कोहल से जो रिस्क होता है उससे। दोनों मिलके बहुत ही मजबूती से शरीर को नुकसान देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने कैंसर होते हैं, अगर हम कहें 100 कैंसर केसेस होते हैं तो उसमें से 30 से 40 केसेस तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। तो हमारे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में पान मसाला का बहुत ज्यादा प्रचलन है, जिसकी वजह से मुंह के कैंसर और भी बहुत सारे कैंसर, अभी मैं आगे दिखाऊंगा क्या क्या कैंसर होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। कैंसर, ये जो स्लाइड है ये दिखा रही है कि स्मोकिंग या तंबाकू के सेवन से क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं जो मैंने बाएं साइड पे लिखी हैं, जैसे ब्रेन में स्ट्रोक, हार्ट अटैक और भी शरीर के हर एक अंग को इफेक्ट करता है तंबाकू। लेकिन अगर हम केवल कैंसर्स की बात करें तो कैंसर्स यहां से लेके शरीर के अंगूठे तक, मतलब सर से लेके अंगूठे तक हर एक भाग में कैंसर करा सकता है तंबाकू। जैसे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, सांस की नली, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड के कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, गुर्दों का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, महिलाओं में सर्विक्स कैंसर और हाँ, पेशाब थैली कैंसर में पहले ही बात कर चुका हूं। तो ये सारे कैंसर शरीर भर में हो सकते हैं तंबाकू के कारण। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर तंबाकू का सेवन हम किसी भी प्रकार से करते हैं तो उसको आज ही त्याग दें। अनफॉर्चुनेटली हम आज क्यों बात कर रहे हैं ऐसी ये सब चीजें, क्यों आपको बता रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग कई बार हम देखते हैं मरीज इस स्थिति में देखते हैं। ये सब रियल फोटोज हैं, ये सब ऐसे केसेस जिनको हम लोगों ने देखा है। ये देखिए, ऐसे कैंसर लाइलाज होते हैं और मरीज इसमें तड़पता है, तिल तिल परेशान होता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थिति ना आए। तो कई तरीके हैं उसके लिए। एक तरीका है स्क्रीनिंग टेस्ट और सेल्फ एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ऐसी चीजें जिनके थ्रू हम कैंसर को उसके लक्षण प्रकट होने के पहले ही पकड़ लें, बहुत ही अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ लें। क्योंकि अगर कैंसर जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा, अगर हम उसको अर्ली स्टेज पकड़ते हैं तो कैंसर का क्योर संभव ही नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबल है सही इलाज से। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो बड़ी आंत के कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट के कैंसर या फेफड़ों के कैंसर के लिए अवेलेबल है। सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्टिकुलर कैंसर के लिए हेल्प कर सकता है, स्किन के कैंसर्स को जल्दी डिटेक्ट कर सकता है और इवन महिलाओं में ब्रेस्ट के कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने कहा, स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज मोस्ट सक्सेसफुल, या सबसे ज्यादा हमें जीत तब हो सकती है जब हम जल्दी से जल्दी कैंसर को पकड़ते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी या क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब किसी एक्सपर्ट के द्वारा ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करना, इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। जिनको ज्यादा रिस्क है कैंसर होने का महिलाओं को, जैसे कि जिनको फैमिली में कई सारे कैंसर में फैमिली हिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है, या जिनको अनुवांशिक रिस्क है, आजकल जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि अनुवांशिक रिस्क ज्यादा है कि नहीं है, या पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, उनको जल्दी यानी कि कम उम्र पे कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं कैसे क्या सही तरीका है। अगर कोई भी गांठ या कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखाई दे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने पे तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए।
अगेन सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्टिंग या VIA टेस्टिंग अवेलेबल है, जो कि किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कराया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर, दिलीप कुमार साहब, इनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ था और उससे डेथ हुई। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA टेस्टिंग और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन भी अवेलेबल है, जिससे हम कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं। कोलोन कैंसर के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, सिंपल फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट यानी कि लैट्रिन के टेस्ट से डिटेक्ट किया जा सकता है अगर उनको हम रेगुलर करते हैं। स्किन के कैंसर, जैसे मैंने बताया कि कोई अगर मस्सा है, तो अगर वो चेंज होने लगे कि एक हाफ यानी एसिमेट्रिकल हो गया, एक जैसा नहीं रहा, एक हाफ दूसरे हाफ से अलग हो गया, या इसके बॉर्डर उबड़ खाबड़ हो गए, ऐसे ऐसे देखिए ये उबड़ खाबड़ से बॉर्डर्स हो गए, या कलर अलग अलग होने लग जाए, पहले एक कलर का था फिर उसमें दो अलग अलग जैसे कलर आ गए, या बड़ा होने लग जाए, तो उसमें रिस्क कैंसर होने का हो सकता है। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे चीजों की जो समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं लेकिन पूरी तरीके से गलत है। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या मोबाइल फोन के यूज से कैंसर हो सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या जो ओवर कुक्ड या थोड़ा सा बर्न्ट फूड है, मतलब जल गया है जो खाना, उससे कैंसर हो सकता है। बीच में बड़ा फेमस हुआ था कि कार में अगर आपके बोतल में पानी भरा हुआ रखा हुआ प्लास्टिक की बोतल में गर्मी में कई दिनों से, अगर आप उसको पीते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी जैसे शुगर फ्री, क्या ये कैंसर कराता है? क्या CT स्कैन्स या एयर ट्रेवल की वजह से कैंसर होता है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कॉस्मेटिक्स से कैंसर होता है? अगर हम अच्छी क्वालिटी कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने टेस्ट किए हुए हैं, तो नहीं होगा। कई बार बहुत ज्यादातर क्या होता है, लोग कहते हैं कि मुझे चोट लग गई थी और उसके बाद यहां घाव मतलब गांठ बन गई। तो क्या किसी चोट से ब्रेस्ट में या कहीं और शरीर के किसी भाग में कैंसर हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, नो। कुछ और बातें हैं जो कि हम लोगों को खुद को जाननी चाहिए और सबको बतानी चाहिए। अगर कभी भी कैंसर होता है तो जब डॉक्टर कहता है कि इसकी बायोप्सी करा लो, तो लोग सबसे पहले यही कहते हैं, क्या लोहा लगने से कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा? ये पूरी तरीके से 100% फॉल्स है, गलत है। बायोप्सी करने से कभी भी कैंसर नहीं बढ़ता है। वो उसकी अपनी टेंडेंसी है कि वो बढ़ेगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे ज्यादा दिन, वो अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि चीनी नहीं खानी चाहिए क्योंकि कैंसर सेल चीनी से बढ़ता है। पूरी तरीके से गलत है। ये चीज सत्य नहीं है। बॉडी में अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर लीजिए, उससे कोई हार्म नहीं है। लोग कहते हैं कि दवाइयां या कीमोथेरेपी से दर्द होता है, ये पूरी तरह गलत है। उल्टा, अगर किसी को कैंसर की वजह से दर्द है और उसको कीमोथेरेपी चलती है तो उसको दर्द में फायदा होता है, आराम होता है, खत्म हो जाता है दर्द। लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी एक बार हो गई तो भाई बाल चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। ऐसा एकदम गलत है। लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि कैंसर ऐसी बीमारी जो तो पलट के आएगी ही आएगी। ये भी गलत है। ये डिपेंड करता है किस स्टेज का कैंसर है, उसके हिसाब से रिस्क होता है। अगर स्टेज 1 का कैंसर है तो हो सकता है केवल 10% रिस्क हो, मतलब 100 में से 10 केसेस में ही वापस आए, वो 90 केसेस सही होंगे। अगर स्टेज 4 का कैंसर है तो उसमें वापस आने की चांसेस होती है। तो ये स्टेज के आधार पे होता है कि कितना रिस्क है। बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर मरीज के पास हो जाए तो उनको कैंसर तो नहीं हो जाएगा? तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। कैंसर मरीज के पास में रहने से, उसको छूने से या उसकी हेल्प करने से आपको जिंदगी में कैंसर नहीं होगा।
तो फिर बात करते हैं क्या हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब होने ही ना पाए। एक तो हमने बात की कि हम उसको जल्दी पकड़ लें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, ये किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? तंबाकू से बचें, एक्सेसिव वजन या मोटापे से बचें, अनहेल्दी डाइट जिसमें कि फल और सब्जियां कम है, ऐसा होने से बचें। फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, यानी कि हमारी लाइफ स्थिल वैसी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्कोहल का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें। बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस होते हैं जिनसे कि आगे चल के कैंसर हो सकता है, उनसे बचें। हेपेटाइटिस बी, एचपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जिनसे कैंसर हो सकता है, उनसे बचाव रखें। रेडिएशन से बचें, पॉल्यूशन से बचें, पॉल्यूशन भी कैंसर कॉज करता है। और इवन अगर घर में परिवार में कोई अंदर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके जो लोग आसपास हैं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, उनको भी स्मोक का फ्री में सेवन करना पड़ता है और उनका रिस्क बढ़ता है कैंसर का। तो घर के अंदर या किसी क्लोज जगह पे स्मोकिंग अगर कोई कर रहा हो तो उसको मना करें। तो कम से कम दो चीजें जो करनी चाहिए वो है कि तंबाकू को तुरंत बंद करें और अल्कोहल को एकदम बंद करें या एकदम कम करें। इन सब चीजों से बचें, तंबाकू से पूरी तरीके से बचें। कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो कैंसर कराते हैं। अगर हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं तो हम बच सकते हैं कैंसर से। जैसा मैंने बोला, हेपेटाइटिस बी और एचपीवी वैक्सीन, ये दोनों ऐसे कैंसर हैं जिनसे हम बच सकते हैं कैंसर से। और अभी रिसेंटली बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एचपीवी वैक्सीन के लिए बहुत जोर दिया है और उसमें बहुत सारे फंड्स दिए हैं कि हम इसको आगे फ्री में अवेलेबल कराएंगे महिलाओं को, जिससे महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को खत्म किया जा सके या उसको बहुत कम किया जा सके। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमारा मानना है। इसलिए बहुत जरूरी कि हम जो चेंजेस मैंने बताया उनको करें। और सेकेंड हैंड स्मोक, जैसा मैंने बोला, वो सबको इफेक्ट कर सकती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर हम कंज्यूम करते हैं 5 फल और सब्जियां एक दिन में, तो कैंसर का रिस्क काफी कम कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट में फाइबर्स, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये कुछ तत्व हैं जो फलों और सब्जियों में होते हैं जो हमें कैंसर से बचाव करते हैं। अल्कोहल लिमिट करना चाहिए, नंबर्स बहुत सही नहीं है। डोंट स्मोक, नो टोबैको यूज, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। और ये 7 टिप्स हैं जो कि हमें कैंसर से बचाव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Geographical tongue है. हाँ, So I hope that will नहीं, not. no. And second thing is a suspicion that hair color भी होता है. हाँ, Hair color. पुअर क्वालिटी है Okay. तो हो सकता है। Thank you. स्क्रीनिंग एंटायर बॉडी ठीक है, जैसे मैंने बोला कुछ कुछ स्पेसिफिक कैंसर के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो स्क्रीन करती हैं। क्योंकि वो आपको तो कोई सिम्टम तो दिखता नहीं है। नहीं, सिम्टम्स होते हैं, मैंने बोला ना, ये सब सिम्टम्स हैं। एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है कि हमें कोई सिम्टम हो, मान लीजिए हमें गैस ही बन रही है, 2 महीने 4 महीने बन रही है, हम अवॉइड करते रहते हैं, अपने मन से दवाई खा ली, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, नहीं ठीक हुआ, उसने टेस्ट लिखा तो तुरंत भाग जाते हैं। अरे हमें तो अल्ट्रासाउंड सिटी के लिए बोल दिया, हम सिटी को बना, हमें कौन तक है, गैस ही तो बन रही है। ये बिहेवियर चेंज करने होंगे, हेल्थ कॉन्शियस बनना पड़ेगा। नहीं जैसे मेरा वो कुछ टेस्ट करते थे ना, वजाइना से वो निकाल के बाद पैप्समियर होता था 3-4 बार, उसके बाद अभी 7-8 सालों से हुआ नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें इनके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है, सर्वाइकल कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्टिव होगा, इससे ऑलमोस्ट 30% रिस्क कैंसर से डेथ का कम होगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन होल बॉडी स्क्रीनिंग नहीं है। नहीं इफ आई कम टू यू, तो वुड यू एडवाइस सम टेस्ट जो मैं करवा लूँ, मुझे पता लग जाए। मैं आपके पास आऊँगा। वेडनेसडे, सैटरडे, बुधवार, शनिवार। थैंक यू डॉक्टर। इज दिस द रीजन टू बी वरीड अबाउट ये जामिंग का? इसमें फैमिली हिस्ट्री का कोई खास रोल नहीं है।
ज़्यादातर ये टोबैको से होता है या रेयर केसेस में HPV इन्फेक्शन से होता है। तो अगर कोई छाला है जो कि भर नहीं रहा है या वो बढ़ रहा है, उसमें रिस्क होता है। छाले होते हैं सर, वो रिकवर हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह आ जाता है, फिर दूसरी जगह आ जाता है। कम चांसेस है इसमें। अपना ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर बाकी लोग कहते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी इशूज हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मैंने इसीलिए कहा कि वो ENT डॉक्टर आपको इसमें सही गाइड करेगा। मतलब ये कोई दिस इज नॉट अ बिग रीजन टू वरी, राइट? नहीं प्रॉब्लम सर माइक्रोवेव और नॉन स्टिक पैन से ही बताइए। यहाँ होता है गैस बनता है और यहाँ से नस मेरा ये सब दर्द करता है और यहाँ पर गैस बनता है और ये में गर्मी छिटकता है तो इसका शरीर ऐसे ये कैंसर का लक्षण नहीं गैस है। ये कैंसर का लक्षण नहीं है। इसके लिए आप अपने फिजिशियन से मिलिए और उसके लिए आपको जाँच देंगे।